Hello, hi, good morning, students. How's you all? Fine. So welcome to mathematics. So as you know, all of you, lastly we will discuss about the some topics based on our complex number. Okay, which one? Some polar exponential and what is it? DMT. What is it? DMT मतलब क्या होता है? De Moivre's theorem. Okay, तो हमने polar form, then exponential form, then by using the exponential form, how we utilize the our DMT? It means what? आपको पता है DMT मतलब क्या होता है? क्या होता है? दैट्स डी मॉरिस थ्योरम। हालांकि इसका हमने सिर्फ बेसिक लिया था कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या फिर पोलर फॉर्म के अगर पावर में अगर कोई भी टर्म अगर होगी तो उसे आप एंगल के साथ लिख सकते हो और साथ ही में आप उसे मॉडुलस के साथ लिख सकते हो। ओके, दैट्स वेरी इजी फंडा। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द लास्ट वीडियो लेक्चर। आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझता है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा यस सर आई कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज टेल मी and communicate with me about your doubts, then I will clear your all the doubts in our live session। और उससे भी अच्छी आपके लिए खुश खबर है कि हमारा जो कॉलेज है ना वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है। हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी होने वाली है हमारे कॉलेज में। पर तब तक के लिए आपको जितने वीडियो लेक्चर मिलेंगे ना उतने आप लोग देखो, आपकी नोटबुक कंप्लीट करो, ताकि आप लोग जब कॉलेज में आओगे तब फ्रेश मूड में मैं आपको फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो वही हम सर को रिपीट करने के लिए बोलेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने जितना पढ़ा है उतना हमारा हो जाएगा। फिर मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करूंगा ना तब आप मेरे सामने होंगे फेस टू फेस। ओके, चलिए। तो बेटा उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपका एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 अगर कंप्लीट है तो आपको मुझे सेंड करना है। अदरवाइज अगर आपको उसमें अगर कोई डाउट है तो आफ्टर सीइंग दैट वीडियो, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू हैव टू सेंड मी ऑल योर डाउट्स ऑन अवर नंदा जूनियर ग्रुप के ऊपर। ओके, या फिर आप मुझे पर्सनली भी सेंड कर सकते हो। ओके, क्लियर। सो बेटा अगर आपका कंप्लीट है तो कोई बात नहीं, आप लोग मुझे पीडीएफ सेंड करो। कंप्लीट है पर सर उसमें से कुछ नहीं समझा तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। ओके, क्लियर। सो नाउ वी टर्न ऑन द अवर टुडेज टॉपिक विच वन। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो सी बेटा, आपको आपकी स्क्रीन की जो क्वालिटी है ना वो बहुत बड़ी करनी है, मतलब हाई करनी है। देन आपकी जो बेटा आवाज़ है ना, मुझे अगर आप चाहते हो कि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे तो प्लीज़ यूज हेडफोन्स फॉर माई प्रॉपर साउंड। ओके, सो नाउ वी टर्न ऑन द कॉन्सेप्ट विच वन। आज हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, आप लोगों को क्यूब पता है क्या होता है? किसी भी नंबर को 3 गुना करना। ओके, उसको 3 बार क्या करना? इरिटेट करना कि भाई तू या करके नहीं क्या। समझो अगर आपको मैं पूछूंगा कि 1 का अगर क्यूब है तो हम क्या करते हैं? 1 को हम 3 बार लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हमें क्यूब करना है। क्यूब मीन्स एक ही नंबर को आप 3 टाइम लिखते हो, फिर उसका क्या लेते हो? मल्टीप्लीकेशन लेते हो। क्लियर। देन उसके बाद क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अभी आपको यूनिटी क्या होता है पता है आपको? ओके, यूनिटी मतलब क्या होता है कि अगर फ्रेंड सर्कल है, ओके, आप क्लास में 10 या 15 बच्चे हो और आपका बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, और अगर आप में से अगर किसी बच्चों को अगर अदर ग्रुप के अगर एक आध बच्चे ने अगर कुछ बोल दिया, ओके, या फिर अदर ग्रुप के किसी बच्चों ने अगर उसे छेड़ दिया तो आप लोग क्या करते हो? 15 के 15 बच्चे जो आपके ग्रुप के हैं ना, सारे मिलके फिर उसको सबक सिखाते हो। तो वो जो आप 15 लोग जो मिलके एकजुट आते हो ना उसको बचाने के लिए, उसे आप क्या बोलते हो? यूनिटी बोलते हो, आपकी स्ट्रेंथ बोलती हो। ओके, क्या बोलते हो आप लोग? स्ट्रेंथ या फिर यूनिटी। ओके, तो उससे यूनिटी को आप कैसे दिखाते हो? एक से, मतलब एकता से। ओके, आप लोग बहुत सारे लोग मिलके जब आप एक इंसान को बचाने जाते हो ना तो वो आपकी एकता होती है। दैट्स वेयर यूनिटी, एंड दैट यूनिटी डिनोटेड बाय व्हाट? दैट स्मॉल नंबर विच वन? 1। क्लियर। देन सेकेंडली वी लर्न अबाउट द व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ 1, जो कि आपकी यूनिटी है। देन W क्या होता है आपको नेक्स्ट में बताऊंगा अभी। देन W का भी स्क्वायर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टर्न ऑन द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच वन? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड द सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ 1 W एंड W स्क्वायर। W मीन्स व्हाट? W के नीचे 10 करोड़ है। आपने पिक्चर तो देखा होगा ना, कौन सा? व्हाट इज इट? दैट्स अवर धमाल। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सो बेटा नाउ सी हियर, शायद वो धमाल पिक्चर नहीं होगा, वो गोलमाल भी हो सकता है। ओके, आप लोग देख लीजिएगा, मुझे ध्यान में नहीं रहता। ओके, सो नाउ सी हियर अवर फर्स्ट टॉपिक विच वन? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो आपको मैंने अभी बताया कि यूनिटी मतलब क्या होता है? एकजुट होना, मतलब एकता से काम करना। ओके, 15 लोग मिलकर अगर एकता से काम करते तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो एकता से मतलब एकजुट होके, मतलब दैट डिनोटेड बाय द 1। ओके, दैट्स व्हाई द नंबर 1 इज ऑफन कॉल्ड यूनिटी। क्लियर। डोंट बी कंफ्यूज, वेरी इजी फंड एंड इंटरेस्टिंग फंड। मैं आपको कभी भी जब डेली लाइफ के एग्जांपल देके आपको क्या क्यों समझाता हूँ ना, क्योंकि आप लोगों के मन में जो चीज़ चलती है ना वो जल्दी से दौड़ने लग जाए। ओके, और दौड़ने के लिए आपको एक पुशअप चाहिए होता है। किसी भी गाड़ी में पेट्रोल लगे तभी तो गाड़ी समझ आगे जाएगी ना। ओके, अगर आपके गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो आप आगे कैसे जाओगे? ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और आपको क्या समझना है। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ सी हियर, नंबर 1 इज ऑफन कॉल्ड यूनिटी। ओके, एंड लेट x बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज 1। चलिए, एक तो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि हम 1 को क्या बोलते हैं? यूनिटी बोलते हैं।
फर्स्ट थिंग क्लियर। ये सेकंडली देखिए हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे वन ऑफ द फैक्टर विच वन एक्स, लेट एक्स बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप क्या करोगे, अभी एक्स का एक क्यूब ले लो, जिससे आप क्या डिनोट करोगे, यूनिटी डिनोट करोगे, मतलब क्या होता है यूनिटी, 1 होता है। ओके, एक्स क्यूब मतलब यूनिटी है, ऐसे आप लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, सपोज कर रहे, एज्यूम कर रहे, एज्यूम करना मतलब सपोज करना, ओके, इमेजिन करना कि हम ऐसा कर सकते हैं। क्लियर, देन यू गॉट द वन नंबर विच वन एक्स क्यूब, ओके, जिसका क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। ओके, सी हियर, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बराबर। एक्स क्यूब जो है ना वो क्या होती है, हमारी यूनिटी होती है, ऐसे में दिखाया गया है। ओके, इट मीन्स एक्स क्यूब क्या होगा भी, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है। क्लियर, अभी आप लोग क्या करोगे, इसको क्या करोगे, फैक्टराइज। और कैसे करोगे, देखिए आप 1 जो है ना आपका जो राइट साइड में है ना, उसको भेजो लेफ्ट साइड में। ओके, वो इस गांव से उस गांव में चला जाएगा, तो बराबर उसका जो पॉजिटिव सिंबल है ना वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इट मीन्स यू गॉट इजीली व्हाट, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर, नाउ सी हियर, अगर आप इस एक्स क्यूब माइनस 1 को भी क्या करोगे, फैक्टराइज, देन यू इजीली गॉट द टू टर्म्स, विच वन, एक्स माइनस 1, एंड इन द वन टर्म यू गेट द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। इट मीन्स व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फाइन, इक्वल्स टू 0। ओके, सो बेटा एक चीज और कि मैं अभी घर में हूं, तो आपको शायद वीडियो बनाते समय आपको एक ही मेरा जो वर्ड है ना वो बार बार सुनाई देता होगा, शायद एक ही वर्ड जो है ना वो रिपीट होता होगा। तो इसकी वजह ये है कि हमारा जो रिकॉर्डर से मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो वो थोड़ा नहीं क्या कभी कभी अटक जाता है, क्योंकि मैं मोबाइल में बना रहा हूँ। ओके, और जब मैं वहाँ पे होता हूँ ना, तब मैं टैब का यूज़ करता हूँ, कंप्यूटर यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। पर यहाँ पे कैसा है, मोबाइल पे बनाना मतलब कैसा, मोबाइल में हमारा दिन भर काम चलता है, पहले मोबाइल का दिमाग सरका हुआ होता है। ओके, और ऊपर से अगर उसको और ज़्यादा अगर हम क्या देंगे, थोड़ा उसको परेशानी देंगे, तो वो भी परेशान हो जाएगा ना मोबाइल। ओके, तो अगर आपको मेरा एक वर्ड अगर बार बार सुना देता है तो कोई बात नहीं, आई नो दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडेबल स्टूडेंट्स, आई नो दैट। ओके, सो चलिए चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, नाउ सी हियर what we got here, we factorize that term which one, x cube minus 1 equals to 0, then usually got the two factors, which one, x minus 1, that the first term, and second one is what, x square plus x plus 1, that nothing but the quadratic equation या फिर quadratic trinomial। why, because the highest degree is how much, 2, okay, equals to 0। ओके, और आपको एक चीज पता है, जब भी आप किसी भी टर्म को सेपरेटली लिखते हो ना, और उसका अगर इक्वल टू में अगर 0 होगा, दैट डिनोट द व्हाट, कि उस टर्म का भी वैल्यू 0 होगा, और उसके साथ जो टर्म लगा हुआ है, दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के भी वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी। ये आपको चीज पता है, आपने 10th तक पढ़ा था किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, सो बेटा ऑल ऑफ यू नो दैट वेरी वेल। ओके, दैट्स नॉट न्यू फॉर यू, दैट्स वेरी ओल्ड फॉर यू। ओके, ये तो आपके दिमाग के ऊपर से ऐसे जा रहा है ना कि भाई ये तो मैंने पढ़ लिया था, सर से भी रिवाइज कर रहे। कोई भी चीज अगर आपकी इस तरह से अगर दिखती है ना, तो इसको क्या समझना है कि ये तो मैंने पढ़ा ही था, सर सिर्फ हमें रिवाइज करके दे रहे हैं। ओके, देन सी हियर, अगर आपका x माइनस 1 अगर 0 होता है, तो ऑब्वियसली आपका x क्या होगा, 1 ही होगा ना। -1 भाई साहब को आप उधर भेज दो, क्या होगा, प्लस होगा, मतलब क्या होगा, x इक्वल्स टू 1। क्लियर, नाउ और में क्या है, आपका सेकंड टर्म है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, अभी देखिए इसको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द वर्ड फार्मूला मेथड। और आपको फार्मूला मेथड पता है, आपने पढ़ा है, आपको मैंने जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ाया था उसके पहले मैंने आपको कुछ करवाए थे, क्या आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जो बच्चे केवीपीआई के उनको पता है, और जो बच्चे केवीपीआई में भी नहीं है ना, तो उनको भी पता है, क्योंकि आपने 10th तक पढ़ा था क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट वन इज द वर्ड फैक्टराइजेशन, सेकंड इज योर वर्ड फार्मूला, थर्ड वन इज द वर्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, तो यहाँ पे हमने सेकंड मेथड यूज की, कौन सी, फार्मूला मेथड, नथिंग बट द वर्ड माइनस बी, क्या होता है वो आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, व्हाट इज इट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी देखिए मैं यहाँ पे मोबाइल पे लिख रहा हूँ, तो आपको शायद दिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर कोई बात नहीं, आई नो दैट आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, 4ac है ना, तो शायद आपको सी नहीं दिख रहा, क्योंकि सी थोड़ा वो स्क्रीन के बाहर चला गया है, तो मैं सी को रेड में लिखता हूँ। ओके, बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड वॉट, ट्वाइस ए, बराबर। पहले आप क्या करते हो, आपको अगर एबीसी की वैल्यू चाहिए ना, तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, तो उसको आप पहले कंपेयर करते हो किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आपका ए क्या होगा यहाँ पे, भाई साहब 1 होंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। बी क्या होगा आपका, बी भी आपका 1 होगा, और सी भी आपका 1 होगा, मतलब तीनों के तीनों कोएफिशिएंट जो है ना, जो एबीसी है ना, आपके क्या होंगी, 1 होगी। ओके, तो उन तीनों की तीनों वैल्यू, जबकि ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 1, सी इक्वल्स टू 1 को आप कहाँ पुट करोगे, आप इस फार्मूला मेथड में पुट करोगे। ओके, ताकि आपको जब का रूट है ना, कौन सा, सेकंड रूट, विच वन, एक्स आपको मिल जाए। ओके, नाउ सी हियर, एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पुट कर लो आप लोग, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड ट्वाइस से। ओके, तो आपका b क्या है बेटा, 1 है ना, दैट्स वाई -1। ओके, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आपका क्या होगा, ऑब्वियसली -1,
देन प्लस माइनस ऑल्सो एज इट इज अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब भाई साहब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 एज इट इज इंटू में a मतलब 1 ऑल्सो एंड c इज ऑल्सो 1 ऑल द टर्म्स इन द मल्टीप्लाई फॉर्म 4 इंटू a इंटू c मतलब 4 इंटू 1 इंटू 1 एंड होल डिवाइड बाय ट्वाइस a ओके ट्वाइस a मतलब 2 इंटू a की जो वैल्यू कौन सी हमारी a की वैल्यू आपकी 1 है तो उसको पुट कर दो आप लोग ओके इट मींस 2 इंटू 1 और किसी भी टर्म को आप जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना तो भाई वही टर्म आती है आपको ये भी पता है आप खुद को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो ओके अगर आप खुद को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप खुद को ही पाओगे ओके उस तरह से आप 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी नंबर से करो फैक्टर से करो तो वो 1 ही होगा क्या नहीं वही टर्म होगा ओके क्लियर तो वही टर्म होता है जिस टर्म से आप 1 को मल्टीप्लाई करते हो क्लियर नाउ सी हियर x इक्वल्स टू 1 दैट्स योर 1 फैक्टर 1 रूट फॉर योर गिवन इक्वेशन विच वन x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स 0 के लिए आपका फर्स्ट क्या हो गया x इक्वल्स टू 1 क्लियर देन और में देखिए अगर आप इसमें अगर पुटअप करोगे तो आप लोग देखिएगा -1 आपका एज इट इज यहाँ पे देखिए -1 एज इट इज देन प्लस माइनस ऑल्सो एज इट इज देन आप अंडर रूट के अंदर जो आपका फॉर्मुलेशन है ना उसे इवैल्यूएशन के फॉर्म में आप क्या करो सॉल्व करो मतलब क्या होगा देखो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे 1 का स्क्वायर 1 क्लियर देन माइनस सिंबल एज इट इज देन 4 इंटू 1 4 बिकॉज मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी टर्म को आप 4 के साथ किसी भी नंबर को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करो वही नंबर या वही टर्म आता है इट मीन्स व्हाट क्या होगा देखिए यहाँ पे इजीली you easily got here 4 into 1 is 4 and also that 4 into 1 is also 4 it means अंडर रूट क्या होगा आपका 1 माइनस 4 होगा ओके और आपको पता है अगर आप किसी भी स्मॉल नंबर से बड़ा नंबर माइनस करते हो ना तो उस नंबर के आगे आपका माइनस सिंबल लग जाता है मतलब 1 माइनस 4 इज व्हाट 3 पर बड़ा नंबर कौन सा आपका 4 तो 4 का सिंबल क्या आपका माइनस है ना दैट्स वाई अंडर रूट -3 एंड होल में आपका 2 इंटू 1 इज वॉट 2 एज इट इज डिवाइड के फॉर्म में क्लियर यहाँ तक सबको समझ में आया होगा बहुत ही इजी फॉर्मुलेशन है हालांकि आपको ये समझाना नहीं चाहिए क्योंकि आप 11th क्लास में बच्चे हो ओके फिर भी आपको मेरा पढ़ाना काम है तो आपको समझना आपका काम है ओके दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सो प्लीज टेक इट इजी डोंट बी वरीड डोंट बी कंफ्यूज ओके ओके देन बढ़ते आगे दैट्स वाई यूर x इक्वल्स टू 1 देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 और अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस i√3/2 अभी आप लोग कंफ्यूजन में होंगे सर यहाँ पे आपने आई कहाँ से लिखा तो बच्चों मैंने आपको आयोटा के फॉर्म मैंने आपको पढ़ाए थे किसी भी अंडर रूट के अंदर अगर एक आध अगर आपका नेगेटिव नंबर होगा ना तो उससे आप इमेजिनरी फॉर्म में लिख सकते हो किस तरह से देखिए मैं इसको आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए आपके पास कौन सा नंबर है वहाँ पे अंडर रूट -3 है मतलब क्या होगा अंडर रूट -1 इंटू 3 बराबर अंडर रूट -3 मतलब क्या होता है अंडर रूट -1 इंटू 3 वैसे भी आप लोग लिख सकते हो क्योंकि -1 इंटू 3 क्या होता है -3 होता है ना ओके और आपका अंडर रूट -1 मतलब क्या होता है योर अंडर रूट -1 इक्वल्स टू व्हाट दैट्स योर आई मतलब आयोटा तो आप लोग क्या करोगे इस अंडर रूट -1 की जगह पे आई को रिप्लेस कर दो मतलब दैट आई और आपका रिमेनिंग अंडर रूट 3 एज इट इज दैट्स वाई यू राइट हियर अंडर रूट -3 इज व्हाट योर i√3 क्लियर और डिवाइड में आपका 2 रहेगा एज इट इज इस तरह से बेटा हमने इसको फॉर्मुलेशन में लिख दिया अभी देखिए इसके भी 2 फॉर्म निकलेंगे कौन से यहाँ पे तो x इक्वल्स टू 1 हो गया तो पहला कंप्लीट देखो मैं इसका कलर चेंज कर दो 1 मिनट रुकिएगा ओके देखिए आपका ये जो x इक्वल्स टू 1 है ये तो आपका पहला रूट हो गया ओके अभी यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस यहाँ पे देखिए प्लस भी है माइनस भी है तो इसमें से आप 2 टर्म निकाल सकते हो एक प्लस वाली और एक माइनस वाली मतलब एक -1 प्लस i√3/2 और एक आपकी -1 माइनस i√3/2 क्लियर पर दोनों जो टर्म आप निकालोगे ना दोनों आपस में क्या होंगे कॉन्जुगेट्स होंगे क्योंकि कॉन्जुगेट्स होंगे क्योंकि अगर एक टर्म में अगर आप प्लस लेते हो तो आपका क्या होगा आयोटा प्लस में होगा और सेकंड में अगर आप नेगेटिव लेते हो तो वो क्या होगा उसी प्लस का कॉन्जुगेट मतलब माइनस होगा क्लियर नाउ वी टर्न ऑन द सेकंड पेज देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर व्हाट इज इट फर्स्ट आपका 1 होगा मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है 1 ओके सेकंड आपका देखिए इस टर्म में से आप पहले ले लो आप प्लस वाली टर्म मतलब -1 प्लस i√3/2 दैट्स वाई -1 प्लस i√3/2 और आपकी उसी में से सेकंड टर्म में माइनस वाली कौन सी -1 i√3/2 ओके इस तरह से आपको बेटा समझ में आया होगा ओके फर्स्ट 1 सेकंड -1 प्लस i√3/2 third one is your -1 minus i√3/2 that's very easy you have to take it easy for your more and crucial understanding okay now we turn on the next statement see here among the 3 cube roots of unity देखिए जो आपके पास जो दिए गए हैं ना 3 रूट्स ऑफ यूनिटी ओके 1 इज व्हाट रियल देखिए यहाँ पे जो आपका 1 है ना जो आपने पहला जो निकाला आपका 1 दैट्स रियल एंड द अदर 2 रूट्स मतलब जो आपके जो 2 निकाले हमने ये कौन से -1 प्लस i√3/2
and then second is what, -1 minus I root 3 by 2, that both are what, conjugates of each other. बराबर ना, आपको मैंने पढ़ाया था जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली आप इमेजिनरी नंबर का ही सिंबल चेंज करते हो. ओके, तो यहाँ पे अगर आप -1 प्लस आई रूट 3 लोगे तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली -1 माइनस आई रूट 3 लोगे, बिकॉज बोथ आर द कॉन्जुगेट टू ईच अदर ना. ओके, देन सी हियर, अगर आपका वो कॉन्जुगेट होता है तो आप लोग क्या करोगे, उस सिंपल से टर्म का आप स्क्वायर ले लो ताकि आप उसे प्रूफिंग फैक्टर में लिख सको. क्लियर, ताकि आप दिखा सको कि आपका वो कॉन्जुगेट होता ही है. क्लियर, नाउ सी हियर, दैट्स हाउ यू गेट व्हाट, -1 प्लस आई रूट 3 by 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज बोथ द टर्म्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर. देन सी हियर, अगर आप इस -1 by 2 मतलब रियल नंबर को अगर बाहर निकालोगे, किधर बाहर अगर निकालोगे, उनका भी होल स्क्वायर होगा, मतलब -1 by 2 का भी होल स्क्वायर क्या होता है, -1 का 1 और 2 का 4, दैट्स 1/4. और अभी रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या है, देखो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट इज योर व्हाट, दैट्स द यूर -1 प्लस आई रूट 3 का भी होल स्क्वायर. बराबर, अगर आप बाहर अगर लोगे -1, ओके, -1 देन डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर अगर लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, ब्रैकेट में बचेगा आपका 1 प्लस ओके आई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो -1 by 2 का होल स्क्वायर इज व्हाट, 1/4. क्लियर, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस आई रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर. और ओके, वो क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab. इट मीन्स व्हाट, a स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर. बराबर, देखिए बेटा यहाँ पे शायद मुझे लगता है यहाँ पे -1 है. ओके, तो आप यहाँ पे -1 को बाहर मत निकालो. ओके, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो आप लोग. यहाँ पे आपको सिंपल 1 को ही बाहर निकालना है, मतलब यहाँ पे जब आप निकालोगे ना यहाँ बाहर तो आपका 1/2 ही होगा, 1/2 का होल स्क्वायर. और अब ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, -1 देन प्लस आई रूट 3 का होल स्क्वायर. नाउ अप्लाई द फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर. ओके, नाउ सी हियर, a तो आपका है -1, दैट्स वाई -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स से भी मतलब 2 × -1 आई रूट 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब आई रूट 3 का होल स्क्वायर. ओके, क्लियर. नाउ सी हियर, आपका 1/4 रहेगा एज इट इज. नाउ -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 मतलब +1 होगा. बराबर, देन 2 × -1 -2 और -2 × आई रूट 3 इज व्हाट, -2 आई रूट 3. देन यहाँ पे देखिए i का भी स्क्वायर है और रूट 3 का भी स्क्वायर है. आपको पता है i का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, दैट्स वाई -1 × दिस प्लस इज व्हाट, माइनस हो जाएगा पहले. ओके, और इस रूट 3 का जो है ना, रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, मतलब सिंपल 3 और आई स्क्वायर का -1 दैट्स -3. क्लियर बेटा, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ सी हियर, यहाँ पे देखिएगा आप लोग. ओके, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस साइड में. देन 1/4 एज इट इज. देन ब्रैकेट में देखिए आप क्या बचा आपका बेटा, दैट्स 1 - 3 क्या होता है, -2, दैट -2y रूट 3 एज इट इज. ओके, देन सी हियर, अगर आप यहाँ पे देखोगे इवोल्यूशन अगर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा इस टर्म में से आप 2 को कॉमन ले लो. किसमें से, इस टर्म में से क्या होगा आपका, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/4. अगर आप 2 को अगर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, ब्रैकेट में बचता बेटा -1 देन -i रूट 3. देखिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है पर सिंपल है, इस टर्म में से आप 2 को कॉमन निकालो, देन 2 × 4 कट जाएगा. ओके, दैट्स वाई 1/2 हो जाएगा. दैट मीन्स -1 - i रूट 3/2. सिंपल है, आपको सिंपल इस टर्म में से 2 को कॉमन लेना है. देन 2 × 1 = 2, 2 × 4 मतलब 2 टाइम्स कट जाएगा, मतलब 1/2. इट मीन्स 2 आएगा डिवाइड में, रिमेनिंग टर्म ऑन द न्यूमरेटर पार्ट मतलब -1 - i रूट 3. ओके, क्लियर. नाउ सी हियर, सिमिलरली इट कैन बी वेरीफाइड बाय -1 - i रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, -1 i रूट 3/2. ओके, इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस पॉजिटिव नंबर का, पॉजिटिव जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इनका हमने स्क्वायर लिया तो आपको नेगेटिव मिला जो कि कॉन्जुगेट है, तो आप नेगेटिव के स्क्वायर लो तो आपको पॉजिटिव मिलेगा. ये आपको वेरीफाई करना था कि बोथ आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर. अगर आप पहले का अगर नंबर का अगर आप होल स्क्वायर लोगे तो आपको सेकंड मिलेगा जो उसका कॉन्जुगेट है, और अगर आप सेकंड का अगर लोगे मतलब -1 - i रूट 3/2 का होल अगर स्क्वायर लोगे तो आपको उसका क्या मिलेगा, -1 प्लस i रूट 3/2, नथिंग बट द कॉन्जुगेट ऑफ दैट गिवन टर्म. क्लियर, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ सी हियर, दस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर क्या क्या हो सकता है, -1 प्लस i रूट 3/2 भी हो सकता है, या फिर इसके जगह पे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि -1 प्लस i रूट 3/2 का होल स्क्वायर भी होगा, क्योंकि अगर आप इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, -1 माइनस ऑफ i रूट 3/2. किसके लिए, नेगेटिव के लिए, तो आप उसके जगह पे इसको लिख लो, किसको, -1 प्लस i रूट 3/2 का होल स्क्वायर. अभी देखिए क्या करोगे आप लोग, एज्यूम करोगे. हमारा टॉपिक क्या है कि हमें क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ 1w w स्क्वायर. पर उसके पहले आपको w आना चाहिए, w स्क्वायर आना चाहिए क्या होता है, ताकि आप उसकी प्रॉपर्टी पढ़ सको.
नाउ सी हियर, आपका यहाँ पे W क्या होगा, देखिए W इट मीन्स व्हाट, यू हैव टू एज्यूम दैट जो आपका फर्स्ट टर्म है ना कौन सी, -1 प्लस i√3/2, इसे आप क्या बोलते हो, W बोलते हो। देखिए लेट -1 प्लस i√3/2 दैट्स यूर W। क्लियर, एक चीज आपके दिमाग में फिक्स कर लो कि W की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस i√3/2 दैट्स यूर W। ओके, और आप जब इस टर्म का अगर स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे अगर आप इस टर्म का अगर होल स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली W का भी स्क्वायर ही होगा, बराबर। मतलब W इक्वल्स टू -1 प्लस i√3/2 एंड W स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, -1 प्लस i√3/2 का होल स्क्वायर। ओके, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द W की वैल्यू और W स्क्वायर की वैल्यू। W की वैल्यू क्या है, देखिए एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, व्हाट इज इट, -1 प्लस i√3/2, देन W स्क्वायर की क्या है, मतलब उसका ही स्क्वायर, मतलब -1 प्लस i√3/2 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। नाउ सी द प्रॉपर्टीज, चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होगी, व्हाट इज इट। पर उसके पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हेंस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 W स्क्वायर। उसी तरह से देखिए हमारा क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमारा क्या निकला था, रूट, पहला हमारा 1 निकला था, 1 रहेगा एज इट इज। और देखिए सेकंड आपका -1 प्लस i√3/2, पर वो क्या होता है आपका W होता है, दैट्स वाई W भी आएगा आपका, इट मीन्स 1 और W। और फिर उसका देखिए -1 माइनस i√3/2 नथिंग बट व्हाट, आपका -1 प्लस i√3/2 का होल स्क्वायर होता है, ये हमने प्रूफ भी किया था अभी। ओके, इसलिए आप उससे उसकी जगह पे लिख दो, दैट्स वाई W स्क्वायर इज योर थर्ड रूट। इट मीन्स व्हाट, 1, W स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दैट गिवन formulation. Okay, where W equals to -1 plus i√3/2 W की वैल्यू एंड योर W स्क्वायर इज व्हाट, दिए गए वैल्यू का होल स्क्वायर, मतलब -1 प्लस i√3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, ओके, चलिए देन ऑल्सो नोट दैट 1 इक्वल्स टू e⁻²πi एंड W इक्वल्स टू e⁻²π/3 इंटू i एंड W स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, e⁻4π/i इंटू, सॉरी 4π/3 इंटू i। ओके, सो बेटा नाउ हमें क्या देखना है, प्रॉपर्टीज देखना है। ओके, प्रॉपर्टी तो बहुत ही ईजी है, प्रॉपर्टी को हमें पढ़ना है अच्छे से। प्रॉपर्टी के बाद हमें एग्जांपल भी गिवन है, एग्जांपल पढ़ेंगे। पर मुझे लगता है हमारा वीडियो शायद 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ओके, जब आपका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा ना, मतलब शायद आपको मंडे को मिल सकता है। ओके, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको अगर प्रॉपर्टी अगर पढ़ाऊंगा तो और हमारा 20 मिनट लगेगा हर एक प्रॉपर्टी को समझने के लिए, एग्जाम्पल को समझने के लिए। तो उससे अच्छा मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूँ। ओके, तब तक के लिए आप लोग सिर्फ किसको पढ़ो, आप लोग इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को पढ़ो कि हमने कैसे निकाला। देन 1 आपका रहा एज इट इज, देन हमने -1 प्लस i√3/2 को क्या बोला, W बोला। तो उसका अगर हम होल अगर स्क्वायर लोगे तो उसका वैल्यू क्या होता है आपका, -1 माइनस i√3/2 होता है। आप लोग प्रूफ करो, मैंने आपको प्रूफ करके दिया था यहाँ पे वैसे तो। ओके, देन उसका आप क्या बोलते हो, W स्क्वायर बोलते हो। ओके, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखो, वेरी इजी फंडा। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मिलूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ 1 W स्क्वायर के साथ। पर मुझे लगता है कि हमारा कल का जो सेशन है वो शायद लाइव हो सकता है, या फिर आप लोग एक काम करो कि आज इस वीडियो के बाद मुझे सारे के सारे डाउट जो है ना आपके 1.1 और 1.2 के सेंड कर दो, मैं आज वीडियो बना दूंगा और कल आपको सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, सो बेटा ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट, जो बच्चे KVPI के क्लास के उनको भी ये समझना जरूरी है, ताकि ये इसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा। ओके, सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट, स्टेट बोर्ड वाले भी और KVPI वाले भी, होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दैट। सो नाउ वी टर्न ऑन द लास्ट method, which one, that's if you all like that, okay, then please comment me on comment box. Okay, आपको comment करना है if you all understand, yes sir I can understand, otherwise tell me about the cube root, then I will clear your all the doubts. Okay, so next video we will meet our next topic, which one, properties of 1 W or W square. Okay, तब तक के लिए शुक्रिया, keep study and most valuable thing is what, keep smile. Okay, please send me your doubt about the 1.1 and 1.2 immediately. Okay, then after all I will create a video about that. Okay, so all of you, thank you for watching my video, thank you for all your valuable response. Okay, so bye, take care, bye bye.